प्यारे, पति चाहे जैसा हो, हाँ, दुशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, पति चाहे क्रोधी हो, पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, जड़हीन हो, क्रोधी हो, परंतु पति ही एक पत्नी के लिए सर्वस्व होता है। कन्हैया बोले इसे गोपी तू वापिस चली जा यहां से अभी। हाँ, पति का त्याग कभी एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। मन लगाकर केवल पति की ही सेवा करनी चाहिए। क्योंकि सोना पति बिना संसार, बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति त्रिपुरारी, रोम रोम में पति समाए, मिलते सुख अपार सोना, पति बिना संसार। हे गोपी, इस संसार में जो तुम अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो ना मेरे पास, हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पति ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश्वर है। हाँ, जाओ जाओ। देखो, मैं तुमको एक सती स्त्री का दृष्टांत सुनाता हूं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, बड़े सती साध्वी थे। एक दिन अपनी पत्नी की गोद पर ही पति सर रख करके सो गया। सोया तो प्यारी, उसी समय अग्निकुंड पर आग प्रज्वलित थी। उसका बेटा पैदल चलते चलते भी नन्हा सा बालक अग्निकुंड के पास पहुंच गया। वो सती स्त्री देख रही है कि मेरा बेटा गिर जाएगा, लेकिन संशय में पड़ गई, यदि मैं बेटे को बचाने जाती हूँ तो मेरी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, यदि मैं पतिव्रता धर्म बचाती हूँ तो मेरा बेटा नहीं रहेगा। लेकिन उस स्त्री ने अपने पतिव्रता धर्म को स्वीकार करना सबसे अधिक समझा। और पतिव्रता स्त्री की इतनी बड़ी महिमा थी कि जैसे अग्निकुंड में उसका बेटा गिरा, अग्निदेव भी शीतल चंदन की तरह बिल्कुल शीतल हो गए, भयभीत खा गए। यदि कहीं मैं इसके बेटे को जला देता हूँ, और ये सती साध्वी है, हाँ, पतिव्रता स्त्री है, यदि कहीं श्राप दे दी तो मेरा क्या होगा। ये पतिव्रता स्त्री की महिमा है। हाँ, तभी गोपियों ने कहा रुको 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 रुको, मैं भी तुमको एक दृष्टांत सुनाती हूँ, अगर आदेश हो तो। कन्हैया बोले सुनाओ गोपी। गोपियां कहने लगी प्यारी कि एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी बड़ी साध्वी थी। वो अपने ब्राह्मण पतिदेव को भोजन करके, सेवा करके, पूजा करके तभी भोजन पाती थी। एक बार धन के अभाव में पति को परदेश जाना हुआ, तो उस सती ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, मैं बिना आपकी सेवा की जल तक नहीं पीती हूँ। अब आप बताइए, आप चले जाएंगे, मैं आपकी पूजा कैसे करूंगी, कैसे आपको भोग लगाऊंगी। उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मैं तुमको अपना एक पुतला ला करके दे रहा हूँ, तुम निरंतर मेरे ना रहने पे इसी पुतला की पूजा करती रहना। वो सती साध्वी उसी पुतला की पूजा करती रहती। एक समय आया कि जब वो पूजा में ही बैठी थी, तभी उसका पति उसके सामने आ गया। और प्यारे, जब पति सामने आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है कि द्वार खोलो,
तब गोपियां प्रश्न कर पड़ती कि केशव हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे माधव, अब तुम बताओ कि उस समय उस ब्राह्मणी को क्या करना चाहिए? क्या पूजा छोड़ करके अपने पति का पूजा छोड़ देना चाहिए? हाँ, पूजा का अपमान करना चाहिए या पति का जाकर द्वार खोलना चाहिए? आप बताओ, क्या पूजा नष्ट कर देनी चाहिए या पति के पास भागती हुई पति के पास जाए और दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात? अरे जब साचो पति सामने आ गया हो तो पुतलन के पति का पूजा करने से क्या काम? जाकर के पूजा करो, जाकर के द्वार खोलो। गोपियों ने कहा, केशव तुम्हें मैं उतनी देर से यही तो बताना चाहती हूँ कि जब तुम जैसे मुझे साचो पति, जगत का पति मुझे प्राप्त हो गया है तो उन पुतलन के पति को लेकर मैं क्या करूँगी? हाँ, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को ज्यों अमर हो जाए। हाँ, ऐसे पति को मैं क्या करूंगी? हाँ, जब आप जैसा मेरे पति मुझे साचो पति सामने है,